चलिए आइए फिर से एक नए वीडियो की तरफ में हम लोग लेके चलते हैं, एक नए लेक्चर की तरफ में। उनको उसको भी हम लोग देख लेते हैं और मैजिक स्क्वायर पे ही देखेंगे। ठीक है, तो मैजिक स्क्वायर पे हमने काफी एनालिसिस किया और इस एनालिसिस को आप लोगों को आज साझा कर रहे हैं और आप लोग देखिएगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा, क्योंकि मैंने जो ट्रिक और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया वो आप लोगों को काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और छोटा सा हम लोग मैजिक स्क्वायर में ही लेकर के चलते हैं, 3x3 के ही। और आगे हम 4x4 का लेके आएंगे, फिर इसके बाद 5x5 का भी लेके आएंगे। हम 4x4 का भी बताएंगे और 5x5 का भी बताएंगे। तो जैसा अभी तक मैंने बताया कि अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर होता ही है, तो उस कॉन्सिक्यूटिव नंबर में 1 से 9 अगर लेके चलते हैं, तो 1 से 9 लेके चलते हैं, तो उसका जो सम होता है मैजिक स्क्वायर में फिलअप करने के बाद 15 आता है। और 2 से 10 तक लेके चलते हैं तो उसमें हमारा 18 आता है। मतलब हर एक मैजिक स्क्वायर में जैसे जैसे हम फर्स्ट के नंबर्स को इंक्रीज करते हैं और सेकेंड नंबर को भी इंक्रीज करते हैं, लास्ट नंबर को भी इंक्रीज करते हैं, उसी अनुसार से हमें हर एक मैजिक स्क्वायर में 3 का डिफरेंस मिलता जाता है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर ही हो बट हर एक डिजिट्स में 1 का डिफरेंस हो, उसमें भी हमने क्या पाया कि 3 का ही डिफरेंस था। लेकिन अगर हम बात करें कि अभी तक कॉन्सिक्यूटिव नंबर का बताया, क्रमागत नंबर का बताया, फिर इसके बाद सेकंड में क्या था कि क्रमागत नंबर ही था बट 1 का डिफरेंस था। सेकंड में मैंने क्या किया कि हर एक नंबर में क्या किया, 2 का डिफरेंस कर दिया। 2 का भी डिफरेंस कर दीजिए, 3 का भी डिफरेंस कर दीजिए, 4 का भी डिफरेंस कर दीजिए। हर एक डिफरेंस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हर एक मैजिक स्क्वायर में 3 का ही डिफरेंस पाएंगे, 3 से ज्यादा का डिफरेंस नहीं पा सकते आप। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि अगर मैंने पहला 1 से स्टार्ट किया है तो दूसरे को हमें सेकेंड से स्टार्ट करना होगा। क्लियर? अगर इससे ज्यादा, अगर मान लीजिए मैंने 1 से स्टार्ट किया पहला और दूसरे में हमने 3 ले लिया या 5 ले लिया, ठीक है, तो उसके अनुसार हम 3 का मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका उतना सम मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब, मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देख लेके चलता हूँ, 1 से ही लेके चलता हूँ। पहला डिजिट 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, फिर इसके बाद 4 हो गया, फिर इसके बाद 7 हो गया, फिर इसके बाद 7 + 2 9। थोड़ा वीडियो कट करो। किया, एक ऐसा कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेके चला है जिसका डिफरेंस 3 का हो। ठीक है, जिसका डिफरेंस 3 का हो, तो ये है हमारा नंबर 1 4 7 10 13 16 19 22 25 है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार मैजिक स्क्वायर में फिलअप कर लेते हैं और इसका भी हम लोग सम देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक मैजिक स्क्वायर बना लिया। ठीक है, मैजिक स्क्वायर बना लिया और इस मैजिक स्क्वायर में हम इन दिए हुए नंबरों को फिलअप करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसीजर हमारा वही था कि भाई ये तो 9 डिजिट्स है, 9 डिजिट्स का जो मिडिल पॉइंट होता है वो मिडिल में ही फिलअप होगा। तो हमने मिडिल में फिलअप कर लिया, तो इसका मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 को हम क्या करेंगे, इसमें फिलअप कर लेंगे। और 13 के बाद नेक्स्ट डिजिट जो हमारा वहां पे दिख रहा है वो हमारा कितना है, 16 है। 16 का नेक्स्ट डिजिट कितना है, 19 है, 19 कर लिया। 13 का प्रीवियस डिजिट कितना है, 10 है, 10 यहाँ पे फिलअप कर लिया। 10 का प्रीवियस डिजिट कितना है, 7 है, यहाँ पे मैंने फिलअप कर लिया, ये हमारा आ गया। बस इतना आप लोगों को फिलअप करना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को ट्रिक वाले मेथड में बताया था कि बस इस पे हमें ध्यान देना है। यानी ये जो हमारा जेड शेप बन रहा है, इस शेप पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, ये जो नंबर रहेंगे एकदम क्रमागत रहेगा, कॉन्सिक्यूटिव नंबर रहेगा। ठीक है, इस पे अगर हमने ध्यान दे दिया तो 3x3 का मैट्रिक्स कोई कितना भी कठिन से कठिन पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, फिलअप हो ही जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चाहिए चलते हैं, सम करते हैं। तो 10 + 13, 10 + 13 23, 23 + 16 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। कितना, 39। अब
इधर से भी सम कर लेते हैं, तो 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 19 कितना हो जाएगा? ये भी हमारा 39 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें पता चल गया कि भाई दो साइड से हमने सम कर लिया, तो हमें पता चल गया कि इसका जो इस मैजिक स्क्वायर का सम आने वाला है वो कितना आएगा? 39 आएगा। तो 39 हमें फिलअप करना है, इसमें देख लेना है कैसे कैसे आएगा। तो 19 प्लस 16 हमारा कितना आ जाएगा? 25 35 35 आ जाएगा। ठीक है, 35 अब प्लस 4 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ठीक है, 10 प्लस 7 17, 17 अब प्लस 22 हमारा कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। ठीक है, 22 अब प्लस 16 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारी वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 प्लस 4 15, 14 अब प्लस 25 कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। ये हमारा है लास्ट जो एनालिसिस है। अब इससे ज्यादा एनालिसिस और आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इतना जितना मैंने एनालिसिस किया था आप लोगों को मैंने बता दिया, आगे आप लोग एक बार से फिर देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।